वहां पे मैं इत्तेफाक से, वैसे तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ना ही तो मैं मुस्लिम लीग नून का हूं, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूं, ना ही किसी और जमात का। मैं लेबर पार्टी का हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर हूं और वो भी बात करूंगा अभी। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जब एक सच्चे और एक अच्छे लीडरशिप की जरूरत हो, जब मैं मानता हूं कि मियां नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान का लीडर है, जब मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनको सलाम करता हूं, क्योंकि ब्रिटिश पाकिस्तानी भी उनको सलाम करते हैं। और आज इस ईद पार्टी के हवाले से मेरे भाइयों मैं गुजारिश करने वाला हूं, क्योंकि यहां पे मीडिया है, मीडिया के सामने मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की उस बहादुर फौज और उन नौजवानों के लिए जिन जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, जिन मेजर्स, जिन कैप्टन्स ने अपनी जानें पेश की, मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर तालियों के साथ उन जवानों के लिए शुक्रिया अदा करें। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं, खुदा की कसम मैं शुक्रगुजार हूं। मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं, तशरीफ रखें, मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि जिस पार्टी का मैं मेंबर हूं, मुझे दुख पहुंचा है कि आज जब गॉर्डन ब्राउन ने यह कहा कि पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानी अफगानिस्तान के अंदर और बॉर्डर्स पे जितनी की है, दुनिया में किसी मुल्क ने इतनी नहीं की। पाकिस्तान ने 35-40 बिलियन डॉलर्स का नुकसान, बिलियंस, और फिर जितने पाकिस्तानी फौजियों ने जाने कुर्बान की हैं, इतने पूरे नेटो और आईएसएफ की फौज ने इतने कुर्बानी नहीं दी। और यह कहना कि पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर, पाकिस्तान ने जो जनाब जो आपके ग्वांटानामो बे में झूठे मुकदमे जो बने, वो भी तो मुशर्रफ नहीं दिए थे। वैसे दैट्स अ शेम, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट थे। लेकिन जितनी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान ने, जितना नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है, ये अफगानिस्तान किसकी जंग थी? वो सोवियत यूनियन को कौन डिस्ट्रॉय करना चाहता था, कौन लड़ना चाहता था? दैट वाज द वेस्ट। आई एम पार्ट ऑफ द वेस्ट। दैट वाज अस। We wanted to fight with Soviet Union, but we couldn't do it in Germany, we couldn't do it in Poland, we couldn't do it in France. We did it in Afghanistan. And who fought that war? It was the Pakistanis. It was the Pakistan's army. And it was the Pakistani people, and they are the ones who are paying the penalty, and they are the ones who are paying. So I think it's time, जब दुनिया के लीडर और गॉर्डन ब्राउन या दूसरे जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर, we ought to say that the West needs to do more, and they need to give financial support to Pakistan and political support to Pakistan. मैं एज ए ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन कहता हूं, डिमांड करता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर यह कहना, कभी बीबीसी पे आप सुनते हैं यह कहना कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको सेफ करने के लिए आप जनाब वहां पे फौजें हम भेज रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की 16-17 करोड़ अवाम वहां पे बैठी है, वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल में रख सकती है। किसी की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से वो देखे। ये जानबूझ के प्रेशर, और अगर ये बात हमें अभी कहनी चाहिए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स पे आप कहते हैं, तो आप रशिया पे देखें, आप चाइना को देखें, और जब तक रशिया, चाइना, हिंदुस्तान और इस्राइल के पास अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हैं, तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स भी सेफ हैं। पाकिस्तान में किसी को यह डरने की जरूरत नहीं है कि वहां पे खुदा न खास्ता तालिबान ने सवात में कब्जा किया था तो ने उनको वहां से एलिमिनेट कर दिया है। अब जो मालाकंड हो या वजीरिस्तान हो, साउथ वजीरिस्तान हो या कोई और जगह हो, जिस तरीके से और जिस स्पीड से पाकिस्तान फौज ने
उन लोगों को वहां से डिफीट किया है। व्हाट वी नीड, जिस तरह फौज ने अपनी लीडरशिप, जिस तरह फौज ने आज लड़के ये दिखाया है कि पाकिस्तानी फौज कितनी बहादुर है, इसी तरीके से पुलिस लीडरशिप की जरूरत है। क्योंकि जब तक पुलिस नहीं होगी, is West's war. And should up की इतनी आज जो मैं पाकिस्तान में और जरा